दिल कह रहा है कि तुमसे मिलके जीने की मुझको मिल गई वजह। दुनिया में ढूंढूं कोई पनाह क्यों, दिल में तुम्हारे मिल गई जगह। मर क्यों नहीं जाते? क्यों नहीं मर जाते आप? अनार को देखा कितनी हैसियत में, नहीं देखा जाना मुझसे। अना। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसा है मुस्तफ़ा? काफ़ी बेहतर है। डॉक्टर ने चेकअप किया था अच्छी तरह, कह रहे थे कि जल्दी ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ज़रूर ठीक होगा मेरा बच्चा। और तुम इतना काम कर करके थक गई होगी, तुम रेस्ट कर लो, घर रुक जाओ, मैं हो आती हूँ अस्पताल। नहीं नहीं अम्मी, मैं सिर्फ चेंज करने आई थी। अब वैसे भी मुस्तफ़ा के छोटे छोटे बहुत काम होते हैं, आप परेशान हो जाएंगे, मैं चली जाऊँगी। मेरा बेटा चलो तो फिर जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे और ज़यान के लिए खाना लगवा देती हूँ, ठीक है? शाबाश। आज का वक्त भी कितना अच्छा है, जब भाई बेड पे पड़े और तुम हर जगह मेरे साथ हो। अब हम हमेशा के लिए साथ होंगे और वो वक्त कितना खूबसूरत होगा। आपने हम दोनों के लिए टिकट्स बुक करवाए थे। आपने कहा था कि हम लोग घूमने जाएंगे। मुस्तफ़ा प्लीज जल्दी से ठीक हो जाए ना, प्लीज। मुझे सारी दुनिया घूमनी है, मुझे आपके साथ घूमना है। प्लीज कोशिश तो करें, एक दफा कोशिश करें, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, एक हफ्ता हो चुका है फिजियोथेरेपीज एक्सरसाइजेस कराते हुए, तो पेशेंट में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही अभी तक। अभी तो एक हफ्ता गुजरा है, ऐसे केसेस में तो महीनों बल्कि सालों लग जाते हैं। आपको बहुत पेशेंस के साथ इनका ट्रीटमेंट कराना है। देखिए, जहाँ तक बात रही इम्प्रूवमेंट की, वो तो बहुत स्लो होगा, लेकिन आपने इनके साथ बहुत मेहनत करनी है। जी जी, तो बात सही है आपकी, लेकिन इतने दिन हॉस्पिटल में रहना नहीं, इट इज़ इम्पॉसिबल। आप इन्हें घर ले जा सकते। मतलब फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज इसके लिए रोज लाना पड़ेगा? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको इनका मेडिकल शेड्यूल मिल जाएगा, ठीक है।
और उसके मुताबिक ही फिजियोथेरापिस्ट घर पे आके इसको ट्रीट करेंगे। बस आपने इनको कंटिन्यू रखना है, ठीक है? और जहाँ तक बात रही चेकअप की, तो आप महीने में एटलीस्ट एक दफ़ा इन्हें यहाँ पे लेके आएंगे। रब से दुआ है दिल से कभी भी रंग चाहतों का उतरे कभी, टूटे कभी ना बंधन की डोरी, रिश्तों की माला बिखरे नहीं, तुमसे जुड़े हैं जज्बात मेरे, है तुमसे ही जुड़ी मेरी वफा। खुदा ने हमें आजमाइश में डाला है, मगर मुझे पूरे यकीन है कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आप अपने पैरों पे जल्दी खड़े हो जाएंगे। अगर आपने हिम्मत नहीं हारनी, सब ठीक हो जाएगा। आपने मुझसे वादा किया था ना कि आप मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। आपने मेरा हाथ इसलिए थामा था कि सारी जिंदगी मेरे साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हमेशा मेरा साथ देंगे। मैं तो आपको हौसला दे रही हूं, मगर मुझे आपके साथ की जरूरत है। मुस्तफा प्लीज मेरा हाथ थामे और मुझे यकीन दिलाए कि आप मेरे साथ हैं। मुझे यकीन दिलाए कि आप मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। दिल कह रहा है कि तुमसे मिलके जीने की मुझको मिल गई वजह, दुनिया में ढूंढूं कोई पनाह क्यों, दिल में तुम्हारे मिल गई जगह। तुम हम सफर हो, तुम हम नवा हो, तुम मेरी मंजिल, तुम रास्ता हो, तुम पास हो तो, तुम साथ हो तो, फिर आरज़ू कोई हो और क्या। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि वो जब लड़का हॉस्पिटल से आके मुस्तफा को संभाल लेगा तो फिर इस लड़की को उसके माँ के घर क्यों नहीं भेज देती? क्या फायदा उसका यहाँ रहने का? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा शकीला कि क्या कहे जा रही हो। भाई मैं कैसे जबरदस्ती भेज दूं उस लड़की को? और उसने दिल से कबूल किया है इस रिश्ते को, इस घर को। अरे क्या खाक कबूल किया है, बर्बाद करके रख दिया। देखा नहीं कि हमारे बच्चे को बिस्तर पे लिटा दिया उसने। और वैसे भी एक बात और बता दूं,
जब तक वो लड़की इस घर में रहेगी ना, मुस्तफा ठीक नहीं होने वाला। मैं नहीं मानती ये सारी बातें। अरे तुम मानो या ना मानो, उसके भाई को या उसकी माँ को बुलाओ और बच्ची को उनके हवाले करो। जब मुस्तफा ठीक होगा तब की तब देखी जाएगी। अरे करो फोन। अम्मी लंच में क्या पकाऊं? मैं सोच रही हूँ दाल चावल। अम्मी, अना की जगह अगर कोई और लड़की होती तो कभी भी इस हादसे के बाद अपने ससुराल ना जाती। उसे तो हंसी खुशी मुस्तफा के साथ उस घर में कदम रखना था, और आज उसे वो व्हीलचेयर पर लेके गई है। क्या गुजरी होगी मेरी बच्ची के दिल पर। अम्मी आप क्यों परेशान हो रही हैं? उसका हर सेकंड मुस्तफा के साथ गुजर रहा है। इतनी अच्छी बीवी, उसका कितना अच्छा ख्याल रख रही है। ये सुहेल कहाँ रह गया? उसे फोन करके बुलाओ अमरीन, मुझे जाना है अपनी बच्ची के पास उसे देखने। पता नहीं क्या गुजर रही होगी उसके दिल पे। अना, क्या बात है बेटा? कुछ नहीं। कोई बात नहीं, चेहरे से तो परेशान लग रही हो तुम। कुछ देर खुली हवा में बैठना चाहती हूँ, क्या बैठ जाओ? ये भी कोई पूछने की बात है? चलो आओ, दोनों मिलके बैठते हैं। आओ। तकदीर ने बहुत बड़े इम्तिहान में डाला है बेटा, और खास तौर पर तुम्हें। तुम दुल्हन बन के आ रही थी और मैं माँ, बहुत मुश्किलों से मैंने पाला है। तन्हा हर जिम्मेदारी उठाई है बेटा। मुस्तफा को अब इस हालत में देखती हूँ तो तड़प जाती हूँ, लेकिन मुझे यकीन है बहुत जल्द ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। और वैसे तुम मेरे मुस्तफा की दुल्हन बेटा। ये घर अब तुम्हारा है, इसकी हर चीज तुम्हारी है मेरे बच्चे। तुम हर ज़िया और सफेद की मालिक हो। तुम इस घर का एक बहुत अहम फर्द हो। और वैसे भी मेरा बेटा, वक्त के साथ साथ हर चीज को तुमने ही तो संभालना है। कि जहां तुम्हारा दिल चाहे तुम जाओ, जहां दिल चाहे बैठो। मुझसे इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं अम्मी। कॉफी? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा किया तुमने। क्यों? कॉफी बनानी सीख ली तुमने आखिरकार। आने वाली के बड़े फायदे। ऐशी ऐश। सयान, सयान,
चलो आप मुझे हेल्प करवाओ आके। अना है ना यहाँ पे मुस्तफा का ख्याल रखने के लिए। आओ। बहुत अच्छा मौका है, भेज दो अना को उनके साथ। नहीं नहीं शकीला, मैं ये बात नहीं कह सकती बिल्कुल भी। क्या कह रही हो तुम? अना बेटा आप बिल्कुल फिक्र मत करो, मेरी डॉक्टर सहगल से बात हो गई है। मुस्तफा का केस ऑलरेडी उसके पास है, न्यूयॉर्क से वापस आएगा तो उसका चेकअप करवा लेंगे हम उससे, डोंट वरी। लेकिन ये यहाँ बहुत परेशान है, ना ढंग से खाती है ना सोती है, सारा वक्त एक टांग पे घूमती रहती है। भाई मेरी माने तो आप इसको अपने साथ घर ले जाए। अम्मी मैं घर जाना नहीं चाहती। मैंने कहा ना मुझे घर नहीं जाना। आप लोग मुझे बार बार घर जाने का क्यों कह रहे हैं? अरे तो यहाँ रुक कर भी क्या करोगी सिवाय परेशान होने के और हमें परेशान करने के। इस घर का सुकून तो पहले ही बर्बाद हो गया है। बेटा शकीला का मतलब है जब तक मुस्तफा ठीक नहीं हो जाते ना मैं घर नहीं जाऊंगी। मैं किसी हाल में घर नहीं जाना चाहती। अम्मी प्लीज मुझे घर नहीं जाना। नहीं जाओ कोई बात नहीं, यही तुम्हारा घर है मेरा बेटा, तुम यहीं पे रहो मेरी जान। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज। I'll call you Anna. अल्लाह हाफिज। उफ तौबा, मुस्तफा की फूफा मुझे बहुत अजीब लगी और उनका रवैया, उनकी बातों से तो लग रहा था जैसे वो चाहती ही नहीं कि आना उस घर में रहे। अरे यार फुप्पो को छोड़े, राबिया आंटी को नहीं देखा आप लोगों ने? कितने प्यार से रखा हुआ है उन्होंने अना को। वो तो ठीक है सोहेल, लेकिन उनकी बातों से मैं बहुत डर गई हूँ, परेशान हो गई हूँ मैं तो। नहीं परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, वो ऐसे ही प्यार में हमदर्दी में कह रही होंगी, आप ऐसे नेगेटिव ले रही हैं उनकी बातों को। अना खुश है ना, बस आप भी रिलैक्स हो जाएं, मत सोचें इतना। सियान मेरे डराने से पहले ही डर गई तुम। अभी मेरा दिल बंद हो जाता। क्या फजूल बात की है तुमने, आइंदा मत करना ऐसी बात। आइंदा इस तरह नहीं करना मेरे साथ प्लीज। ये क्या कर सियान? क्यों खाने पे पाबंदी है क्या? हाथ धोए बगैर खाने पे पाबंदी है। गॉड से अम्मी भी ऐसी बातें करती हैं, तुम भी शुरू हो गई। तो मैं भी तुम्हारी अम्मी की तरह हूं ना। दिल कह रहा है कि तुमसे मिलके जीने की मुझको मिल गई वजह। तुम मेरी हो ना होना मुझसे जुदा। ये लो। हाँ नहीं, वो असल में टिकट भी तो कंफर्म करवाना था ना, इंशाल्लाह एक हफ्ते में निकल जाऊंगा। सोहेल मैं सोच रही थी कि आर यू श्योर इन हालात में तुम जाओगे तो आई मीन मुस्तफा की कंडीशन तुम्हारे सामने है। इसीलिए डबल माइंडेड हो रहा हूँ, कैसे उसे इस साल में छोड़ के जा सकता हूँ, दिल नहीं मान रहा यार। जाना भी जरूरी है, आफ्टर ऑल इतनी मुश्किल से इतनी मेहनत से ये सब कुछ हुआ है, वीजा मिला है,
ये मौका गया तो फिर नहीं जा सकूंगा। सुहेल, तुम इस हाल में अपनी बहन को छोड़कर जाओगे? ना तुम्हें चैन मिलेगा, ना ही हमें। ना ही तुम अपनी कोर्सेज पे ध्यान दे सकते हो, ना जॉब पर। और हम दो औरतें यहाँ पर क्या कर सकती हैं? अगर तुम्हारे अब्बा जिंदा होते तो मैं तुम्हें कभी भी यहाँ रुकने के लिए ना कहती। अना तो तुम्हें ही अपने बाप की जगह समझती है। तुम्हारे होने से उसे बहुत हौसला होगा। जाग गए आप? मेरे पास आओ अना, मेरी आंखों के सामने। मैं तुम्हें देखते रहना चाहता हूँ। कर रही हो मेरे लिए ये सब? मैं तो तुम्हें कुछ दे नहीं सका, तुम्हारी जिंदगी खराब कर दी। अना, नहीं नहीं अना, नहीं। देखो बेटा, चाहती तो मैं ये थी कि तुम फिलहाल मेरे पास आके रुको, मगर तुम रुकना नहीं चाहती। मुझे फख्र है तुम पर। तुम एक लम्हे के लिए भी अपने शौहर को अकेला नहीं छोड़ना चाहती। मगर मेरी एक बात याद रखना बेटा, ये मुश्किल वक्त तुम्हारा भी है, इम्तिहान है तुम्हारा। नई जगह, नए लोग, नया माहौल, और मुस्तफा तुम्हारे साथ नहीं। कैसी तबीयत है अब जयान भाई की? बेड पे पड़े बेजान से। और तुम खुश हो? कैसे खुश हो सकता हूँ? मेरी मोहब्बत को अपनी कैद में करके खुद बेजान पड़े। तुम कह रहे हो मैं खुश हूँ? जायान, मेरा ख्याल है कि तुम्हें डॉक्टर के पास जाकर दोबारा से अपनी मेडिकेशन स्टार्ट करनी चाहिए यार। क्या मतलब क्या तुम्हारा? तुम बीमार लगते हो यार मुझे। अगर मेरी मोहब्बत मुझसे छीन ली गई, मेरे भाई ने अना से शादी कर ली और तुम कह रहे हो कि मैं बीमार लग रहा हूँ। मुझे जायान, तुम्हें अपनी जुनूनी कैफियत पर काबू पाना होगा यार। तुम गलत कर रहे हो ये सब। तुम्हारी कैसे मोहब्बत हो सकती है? वो अब तुम्हारे भाई की बीवी है। अल्लाह उसे जिंदगी दे, सेहत दे। मेरा ये कहने का हरगिज मतलब नहीं था बेटा। जो सिचुएशन अभी है, इसमें तुम्हें बहुत साबित कदम रहना होगा। और देखो बेटा, वहां किसी को भी कोई शिकायत का मौका मत देना। आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें अम्मी, मैं आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। ये मेरा वादा है आपसे। सयान पता नहीं कहाँ रह गए। 1 घंटे से ज्यादा हो गया। मुस्तफा भी जाग गए होंगे अब तो। आने वाला होगा बेटा। ऐसा करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को बनाती हूँ। नहीं अम्मी, मुझे कुछ भी नहीं खाना, मैं घर जाके खा लूँ। थोड़ा सा खा लो बेटा। नहीं, मैं जयान से कॉल करके तो पूछूं रह कहाँ गया है, कितनी देर हो गई है। परेशान, कॉल करती हूँ। तुम इस हाँ ना? हाँ ठीक है। हाँ 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ।
इतनी देर लगा दी तुमने ज़ियान। मुझसे पता नहीं क्या सोचेंगे, मैं के जाके बैठ गई है। अरे तो क्या हो गया, 2-3 घंटे बैठी हो मुश्किल से तुम अपनी अम्मी और अपनी भाभी के पास, और इतना काम करती हो तुम भाई का, अगर थोड़ी देर में बैठ गई तो, और भाई अगर इस पे सोचे ना तो ज्यादती होगी उनकी। अच्छा बस तुम गाड़ी तेज चलाओ प्लीज। अरे याद आया, वो पास में ना एक जूस वाला है, भाई को और मुझे उसका चॉकलेट शेक बहुत पसंद है। हाँ हाँ, भाई तो हर तीसरे चौथे दिन मुझे पकड़ के यहाँ ले आते थे कि नहीं भाई जूस पीते हैं। हाँ पर आजकल भाई बेचारे। तो फिर हम एक काम करते हैं, मुस्तफा के लिए पार्सल करवा के घर लेके चलते हैं। हाउ मीन, एक्चुअली पार्सल करवा के सिर्फ भाई के लिए, हम किसी खाते में नहीं है। अच्छा हम अपने लिए भी करवा लेंगे, बस बैठ के पी लेते। यहाँ पीने का टाइम नहीं है, बहुत देर हो रही है, मुस्तफा इंतजार कर रहे होंगे मेरा, घर जाना है प्लीज। अच्छा ठीक है, बस ये पास ही है। क्या देख रहे हो? नहीं, तुम अंदर क्या देख रहे हो? अंदर कहाँ देख रहा था मैं? पागल हो क्या? चलो गाड़ी में बैठो, गाड़ी। तुम्हारा गुस्सा इतना तेज कि कंट्रोल क्यों नहीं होता तुमसे? हरकत देखी थी तुमने उसकी, और जो तुमने किया था वो हरकत, मुंह तोड़ देता मैं उसका, जान से मार देता, जिस तरह से घूर रहा था वो तुम्हें। प्लीज खामोश हो जाओ, मेरे सर में दर्द हो गई तुम्हारे साथ। I'm sorry, अब नहीं करूँगा, नहीं करूँगा। मैंने डिसाइड कर लिया है कि आइंदा तुम्हारे साथ में कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं भी नहीं। I said I'm sorry, मैं नहीं करूँगा अब दोबारा, कंट्रोल करूँगा, वादा कर रहा हूँ, नहीं करूँगा। नहीं ना शकीला, मत जाओ ना भी, तुम भी चली जाओगी तो मैं बिल्कुल अकेली पड़ जाऊंगी। अरे कहाँ अकेली हो? अरे बहू बेगम है ना, उनसे बातें करो बैठ के। वो बेचारी तो सारा दिन मुस्तफा की खिदमतों में लगी होती है, और वैसे भी जो दुख दर्द मैं तुम्हारे साथ कर सकती हूँ उसके साथ तो नहीं कर सकती ना वो बातें। लेकिन राबिया, ये भी तो सोचो कि मैं यहाँ कब तक बैठी रहूंगी। देखो, जब मुस्तफा ठीक हो जाएगा ना तब चली जाना, बल्कि मैं खुद तुम्हें छोड़ कर आऊंगी। अल्लाह ताला मेरे मुस्तफा को जल्द से जल्द सेहतियाब करे। लेकिन ये भी तो सोचो, वहाँ अमजद है, उसके बच्चे हैं, अरे वो भी तो सोच रहे होंगे कि दादी अचानक कहाँ गायब हो गई। मैं ज़ियान से कहूंगी, वो स्काइप पे तुम्हारी बात करवा देगा उनसे, तुम बच्चों को देख लेना, वो भी खुश हो जाएंगे। अच्छा चलो ठीक है, अब तुम इतना इसरार कर रही हो तो कुछ दिन और रुक जाती हूँ। और वैसे भी वहां जाके मुझे कौन सा सुकून मिलना था, सारा ध्यान तो यहीं पड़ा रहता कि पता नहीं मुस्तफा की तबीयत कैसी होगी, क्या कर रहे होंगे सबके सब। अरे मैं जल्दी से फोन करके जरा फ्लाइट तो कैंसिल करवाऊं, पता नहीं टाइम ही ना निकल जाए। एक बहुत अच्छे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया है तुम्हारे लिए, कल पिक करने आऊंगा तुम्हें मैं, इंशाल्लाह बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे तुम। और बेटा तुम्हारा बाहर जाने का कब है प्रोग्राम? आंटी वो थोड़ा सा डिले हो गया है। मगर क्यों? अरे बेटा इससे क्या फर्क पड़ता है, बल्कि अच्छी बात है ना, थोड़ा डिले हो जाए। भाई आप परेशान नहीं हो, मुस्तफा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और वैसे भी आप हमारी वजह से अपना फ्यूचर दांव पे मत लगाएं प्लीज, सब ठीक हो जाएगा।
अना बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा, तुम अपने प्रोग्राम के मुताबिक ही जाओ जैसे जा रहे थे, और कल लेकर जा तो रहे हो मुस्तफा को दूसरे डॉक्टर के पास। मुझे यकीन है इंशाल्लाह उसके इलाज से ठीक हो जाएगा। जी अभी तो एक हफ्ता है, देखते हैं क्या करना है। कितना बेबस हो गया हूं मैं, मेरी वजह से कितने लोग परेशान हैं। अरे तुम कब आए? थोड़ी देर पहले। हेलो हाय। अच्छे बच्चे हेलो नहीं करते, सलाम करते। बच्चा नहीं हूं मैं। तो फिर तुम्हें पता होना चाहिए कि सलाम करना चाहिए पहले। ओके, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पुप्पो चली गई ना? नहीं, अभी वो यहीं पर है, कुछ दिन यहीं रहेंगी। क्यों क्यों नहीं गई वो? क्योंकि अम्मी ने जाने से रोक लिया, अब वो हमारे साथ ही रहेंगे कुछ दिनों तक। क्या बकवास है, क्यों नहीं जाने दिया उन्हें? बुरी बात है, इस तरह नहीं कहते। ओके, नहीं कहूंगा। वो भूख लग रही है बहुत ज्यादा। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। फ्रेश हो? बैठो, मैं खाना लेकर आ रही हूँ। दिल कह रहा है कि तुमसे मिलके जीने की मुझको मिल गई वजह। दुनिया में ढूंढूं कोई पनाह क्यों, दिल में तुम्हारे मिल गई जगह। तुम हम सफर हो, तुम हम नवा हो। ज़यान, ज़यान, हाँ। क्या हुआ है? खाना क्यों नहीं खा रहे हो? नहीं, वो खा रहा हूँ खाना। एक बात याद आ गई थी। जुबैर साहब वो थे ना हमारे साथ ऑफिस में, हाँ। थोड़े बुलक्कड़ से, तो वो आज एक पैसे लेके फीस के और भूल गए। बस दुआ कीजिएगा आंटी। खुदा करे मेरा बेटा अपने कदमों से चलता वापस आए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अब हम निकल रहे हैं। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। परेशान नहीं होना। अरे तुम नहीं गए भाई के साथ? मैं क्या करूंगा, जाके सोहेल भाई हैं, ख्याल कर लेंगे। अरे बेटा, तुम्हारे जाने से उसको ढारस होती, हिम्मत बनती उसकी। हाँ बेटा, तुम्हें भी तो पता होना चाहिए ना कि डॉक्टर ने क्या क्या कहा है। डॉक्टर ने मशवरा नहीं देना, इलाज करना है भाई का। क्या कर लूंगा मैं वहां जाके? ज़यान, ज़यान, आ जाओ, देर हो रही है, चलो। हाँ चलो। भाई का है? देखा, उसने बुलाया तो फौरन चला गया, और तुम कहती रही तो उसने नहीं मानी तुम्हारी बात। अरे मैं तो पहले ही कह रही थी भिजवा दो इसके अपने घर, अगर तुम मेरी बात मान ही नहीं रही हो। देखो बहुत बड़ी भूल कर रही हो उसे यहाँ रखकर। शकीला, मैंने उसको कहा था, वो नहीं जाना चाह रही है ना अपनी माँ के घर। वैसे भी मेरा ख्याल है वो अपने माँ बाप के घर जाकर ज्यादा परेशान थी। अरे शौहर बिस्तर पर पड़ा हुआ है, परेशान है, तकलीफ में है वो। काहे की तकलीफ में? इतनी खुश है वो, अपनी जिंदगी सेट करती जा रही है।
जियान के साथ हंस बोल के। मेरी डॉक्टर से बात हुई थी, उन्होंने कहा है कि आप बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर रहे हैं माशाल्लाह, और आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। आपके कुछ और टेस्ट होंगे, उसके बाद आपकी फिजियोथेरेपी शुरू हो जाएगी, फिर हम दोनों घर चले जाएंगे। चलो ना, घर चलते हैं। मैं घर नहीं जा रही, मुस्तफा के साथ हूँ मैं। नहीं, यहाँ पे किसी को पेशेंट के साथ रुकने नहीं देते। कोई बात नहीं, मैं बाहर वेट कर लूंगी। मुस्तफा से बार बार आके मिल लिया करूंगी। ना तुम क्यों अपने लिए मुश्किलें पैदा कर रही हो? ज़यान, मैंने कहा ना मैं नहीं जाना चाहती घर अभी। खामखा जिद कर रही हो तुम। तुम्हें जो समझना समझ लो, मगर मैं घर नहीं जाऊंगी। ठीक है, अगर तुम यहाँ रुकोगी तो फिर मैं भी यहीं रुकता हूँ। सिंपल। ओके जी, मैंने डॉक्टर से सारी तफसील मालूम कर ली है, फिक्र की कोई बात नहीं है। आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड। तुमने मुस्तफा को बता दिया? जी भाई, मैंने बताया था इन्हें। ठीक है, फिर लेट्स गो होम। मैं घर नहीं जा रही, मैं मुस्तफा के साथ ही आऊंगी घर। बस ना जाने की जिद लगाई हुई है। क्यों? मैं होंगी तो मुस्तफा को तसल्ली मिलेगी, उनके साथ ही आऊंगी मैं, अभी नहीं आऊंगी। क्या, लेकिन तुम्हारे यहाँ रहने से उसको कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना? भाई, मैंने कहा मैं नहीं जाना चाहती अभी घर। अच्छा चलो, एक काम करते हैं, जब बोलोगी ना मैं भाई से मिलवाने के लिए ले आऊंगा, प्रॉमिस। हाँ, ये भी ठीक है। जब तुम्हें आना होगा ये ज़यान ले आएगा तुमको। आ जाओ ज़यान। हाँ, तुम भी चलो। आ जाओ बेटा, हम वेट कर रहे हैं आपका। आ जाओ। आप परेशान नहीं हो, मैं आपके साथ हूँ ना। आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, हम दोनों साथ ही घर जाएंगे। मैं बार बार आपसे मिलने आती रहूंगी। अरे ज़यान दिल से इज्जत करता है अपनी भाभी की, और अना भी बिल्कुल उसको अपने भाई की तरह चाहती है। ये चाहत कब बदल जाएगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा राबिया। मैं जानती हूँ आप मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मगर मैं नहीं आ सकी आपसे मिलने। तुम्हें रब मैनू माफ करे, मंगदा मैं प्यार तेरा, हर वेले हर शय विच करदा दीदार तेरा। दिल कह रहा है कि तुमसे मिलके जीने की मुझको मिल गई वजह। दुनिया में ढूंढूं कोई पनाह क्यों, दिल में तुम्हारे मिल गई जगह। तुम हम सफर हो, तुम हम नवा हो, तुम मेरी मंजिल, तुम रास्ता हो। तुम पास हो तो, तुम साथ हो तो, फिर आरज़ू कोई हो